आपका स्वागत है। मैं रोशनी सिंह और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। मतदाता पहुंचे, सूची में नाम जुड़वाने केंद्रों पर मिला ताला। निर्वाचन आयोग के आदेश की नाफरमानी, असमंजस में प्रशासन और जनप्रतिनिधि। तवा डैम में डूबने से 2 बालकों की मौत, 20 घंटे की तलाशी के बाद मिले दोनों बालकों के शव। मीठा कुआं के पास 10 वर्ष पुराने अतिक्रमण को प्रशासन ने हटाया। जियो हैथवे न्यूज की खबर का असर, फ्रेंड्स स्कूल मैदान से हटा कचरा। 4 दिनी सूर्य उपासना का छठ पर्व शुरू। प्रॉपर्टी विवाद के चलते चेलाराम ने बेटे के साथ मिलकर वासु पर किया हमला। और सर्पदंश से हुई महिला की मौत। अब खबरें विस्तार से। बीती रात सोशल मीडिया पर भारत निर्वाचन आयोग की एक खबर जमकर वायरल हुई, जिसे आवश्यक सूचना का नाम देकर कहा गया था कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभी विधानसभा के पोलिंग बूथ पर जहां मतदाता अपना वोट डालते हैं, वहां 7, 14, 21 एवं 28 नवंबर रविवार को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक फोटो मतदाता सूची प्रदर्शित की जाएगी। लेकिन जब मतदाता अपने अपने मतदान केंद्रों में पहुंचे तो उनमें ताला लटका हुआ मिला। बीती रात सोशल मीडिया पर भारत निर्वाचन आयोग की एक खबर जमकर वायरल हुई, जिसे आवश्यक सूचना का नाम देकर कहा गया था कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभी विधानसभा के पोलिंग बूथ पर जहां मतदाता अपना वोट डालते हैं, वहां 7, 14, 21 एवं 28 नवंबर रविवार को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक फोटो मतदाता सूची प्रदर्शित की जाएगी, जिसे देखकर मतदाता यह सुनिश्चित करेगा कि मतदाता सूची में उसका नाम है या नहीं, अथवा उसमें किसी प्रकार की कोई गलती तो नहीं हुई है। इसके लिए सुधार कार्य करने के लिए मतदाता को फॉर्म भरकर देना था, जिसके बाद नया वोटर कार्ड फॉर्म भरा जाता और नया मतदाता परिचय पत्र संबंधित को प्रदान किया जाता। इसके साथ ही नया वोटर कार्ड बनवाने के लिए भी लोगों को संबंधित मतदान केंद्र पर आमंत्रित किया गया था। इस दौरान पोस्ट में पोलिंग बूथ पर बीएलओ के बैठने की बात भी कही गई थी, लेकिन रविवार 7 नवंबर को जब टीम ने शहर के विभिन्न मतदान केंद्र पर मतदान सूची प्रदर्शित हुई है अथवा नहीं की जानकारी एकत्र करने का प्रयास किया, तो सभी मतदान केंद्र जहां बनते हैं उन स्थानों पर ताला लटका हुआ मिला। इस संबंध में जब शहर के पूर्व पार्षदों शिव किशोर रावत, भरत वर्मा, रेखा मालवीय, जसवीर सिंह छाबड़ा, भाजपा नगर अध्यक्ष जोगिंदर सिंह से बातचीत की गई, तो सभी का कहना था कि उन्हें भी सोशल मीडिया के माध्यम से यह जानकारी प्राप्त हुई थी, लेकिन ऐसा कुछ उन्हें उनके पोलिंग बूथ सेंटर पर दिखाई नहीं दिया। जनप्रतिनिधि भी हैरान थे और हमसे ही सवाल कर रहे थे कि क्या भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों की अनदेखी की जा रही है अथवा सोशल मीडिया पर चल रही यह पोस्ट भ्रामक है। हालांकि एमजीएम कॉलेज में 2 बीएलओ मौजूद थे। उनका कहना था कि वह तो निर्धारित समय पर यहां पर पहुंच गए, लेकिन मतदाता सूची देखने एवं नाम जुड़वाने यहां अभी तक कोई भी नहीं पहुंचा। इस संबंध में जब तहसीलदार राजीव कहार से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि बीएलओ से बात करता हूं। वहीं जब एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी से बातचीत की गई तो उनका कहना था कि क्षेत्र के समस्त मतदाताओं एवं समस्त जनप्रतिनिधियों तथा नवीन पात्र मतदाता जो 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेंगे, उनके लिए आगामी 13, 14, 20 एवं 21 नवंबर शनिवार एवं रविवार को विशेष कैंप आयोजित किए गए हैं। श्री रघुवंशी ने समस्त मतदाताओं, पूर्व पार्षदों, सरपंच एवं जनप्रतिनिधियों से अनुरोध किया है कि अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और अपना नाम मतदाता सूची में अवश्य जुड़वाएं। अनुविभागीय अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी मदन सिंह रघुवंशी के हस्ताक्षर से जारी पत्र में मतदान केंद्रों के लिए जो दिशा निर्देश जारी किए हैं, उससे हटकर मोबाइल वीरों ने अति उत्साह में पत्र से ऊपर उठकर 7 नवंबर रविवार से मतदाता सूची पुनरीक्षण शुरू करने का ऐलान कर दिया था, जो कि प्रशासन के पत्र को झुठला रहा था। इन पोस्ट वीरों के कारण सैकड़ों लोग मतदान केंद्रों पर पहुंचे और वापस निराश होकर अपने घर लौट आए। हालांकि सोशल मीडिया पर यह भ्रामक जानकारी तिथियों को लेकर किसने डाली है, इसको लेकर प्रशासन को संबंधितों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर झूठी अफवाह फैलाने का मामला दर्ज करना चाहिए। मांदी को ग्राम निवासी 2 बालक शनिवार को शाम के समय तवा डैम में पहुंच गए, जिनके शव
रविवार को दोपहर के समय तवा डैम में जाल डालने के बाद निकाले गए। वह दोनों नहाने के लिए गए थे। आदिवासी विकासखंड केसला के अंतर्गत आने वाले मांदी खो ग्राम निवासी 14 वर्षीय ब्रजलाल कुमरे पिता मोटू कुमरे, 7 वर्षीय सोहन लाल पिता संतोष भुसारे गांव के ही बालक रोहित के साथ तवा डैम का डबरी नाला में नहाने के लिए गए थे। उनके परिजन मछली पकड़ने का काम करते हैं, इसलिए तवा डैम के किनारे नाव रखी हुई थी। तीनों नाव में बैठ गए। कुछ दूरी पर नाव जाने के बाद ब्रजलाल और सोहन नाव से उतरकर नहाने लगे। इस दौरान गहरे पानी में चले जाने से डैम में डूब गए। जब काफी देर तक वह डैम से बाहर नहीं निकले तो उसने नाव किनारे में लगाकर उनके परिजनों को सूचना दी। परिजनों द्वारा ग्रामीणों की मदद से उनकी काफी खोजबीन की गई, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। देर रात होने के कारण परिजनों को लौटना पड़ा। दूसरे दिन सुबह होते ही केसला पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से जाल डाला तो दोपहर तक दोनों के शव बाहर निकालने में सफलता मिली। बच्चों के शव देखकर परिजन व्याकुल हो उठे। दोनों मासूम बच्चों के डूबने की सूचना मिलने के बाद परिजन और ग्रामीणों ने तब तक उनकी खोजबीन की जब तक काफी रात नहीं हो गई, लेकिन वह नहीं मिले। निराश होकर घर लौटे माता पिता रात भर बिलखते रहे। वहीं दूसरे दिन बच्चों के शव देखने के बाद उनका बुरा हाल है। इस संबंध में जब केसला थाना प्रभारी एवं प्रशिक्षु डीएसपी विमलेश उइके से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि बच्चे नहाने के लिए गए थे, तैरना नहीं आने से वह डूब गए, जिनके शव जाल डालकर निकाले गए। इस मामले में मर्ग कायम कर जांच की जा रही है। शर्तों के साथ प्रशासन को फ्रेंड्स स्कूल शिक्षा समिति द्वारा दिया गया मैदान 2 दिनों तक कचरे में पटा रहा। जियो हैथवे न्यूज की खबर के बाद रविवार को नगरपालिका ने मैदान की सफाई करवाई। फ्रेंड्स स्कूल शिक्षा समिति द्वारा नगर प्रशासक MS रघुवंशी के विशेष आग्रह पर बमुश्किल स्कूल के 2 मैदानों पर पटाखा बाजार लगाने के लिए समिति ने अपनी स्वीकृति प्रदान की थी। उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष पटाखा दुकान हटने के बाद बमुश्किल सफाई कराई गई थी, जबकि नगरपालिका को इससे 14 से 15 लाख रुपए की प्रतिवर्ष आमदनी होती है। इस वर्ष भी नगरपालिका सफाई करना भूल गई थी, जिसको लेकर जियो हैथवे न्यूज द्वारा प्राथमिकता से मैदान पर फैले कचरे की खबर प्रसारित की गई थी, जिसके बाद रविवार को प्रशासन हरकत में आया और आनन फानन में दोनों मैदान की सफाई कराई गई। समिति के डेनिस जॉनथन ने नगर प्रशासक मदन सिंह रघुवंशी का आभार व्यक्त किया है। बढ़ती महंगाई से सब्जियां भी अछूती नहीं है। टमाटर एवं अन्य सब्जियों के दाम आसमान पर पहुंचने के कारण अब किचन से सब्जियां भी दूर होने लगी हैं। 50 रुपए किलो से कम कोई भी सब्जी नहीं है। वहीं टमाटर आम आदमी की पहुंच से दूर हो गए हैं। राशन सामग्री हो या दवाइयां अथवा अन्य वस्तु, सभी की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। बढ़ती महंगाई ने आम नागरिकों की कमर तोड़ कर रख दी है, क्योंकि आय में वृद्धि नहीं हुई, लेकिन खान पान सामग्री एवं तेल में 2 गुनी वृद्धि होने से लोगों का बजट बिगड़ने लगा है। अब गरीबों के साथ ही मध्यम वर्गीय लोगों की थाली से सब्जी गायब होने लगी है। पिछले 1 माह से सब्जी के भाव में तेजी बनी हुई है, लेकिन अब कीमतों में और उछाल आ गया है। 10 रुपए किलो बिकने वाले बैंगन की कीमत 40 रुपए किलो पहुंच चुकी है। इसी प्रकार गिलकी, पालक, पत्ता गोभी भी 40 रुपए किलो से अधिक कीमत पर बिक रही है। वहीं टमाटर के दाम आसमान पर पहुंच चुके हैं। 15 से 20 रुपए किलो में बिकने वाले टमाटर अब 80 को पार कर चुका है। यही हालात मेथी की भाजी, जो इन दिनों 100 रुपए किलो बिक रही है। फूल गोभी भी 80 रुपए किलो में मिल रही है। वहीं बरबटी, भिंडी और करेला 60 रुपए किलो तक पहुंच चुके हैं। लगातार सब्जियों की कीमत में आ रहे उछाल के कारण लोग सब्जियों को खरीदने से परहेज करने लगे हैं। इस संबंध में जब कुछ ग्राहकों से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई ने वैसे ही कमर तोड़ दी है। अब सब्जियों की बढ़ती कीमतों के कारण सब्जी से भी दूरी बनानी पड़ रही है। पहले जहां 1 किलो टमाटर लेते थे, वहीं अब 1 पाव टमाटर से ही काम चलाना पड़ रहा है। इसके अलावा बजट बिगड़ने के भय से अन्य सब्जियों में भी कटौती कर दाल से ही काम चलाना पड़ रहा है, क्योंकि आलू प्याज की कीमतें भी लगातार बढ़ रही हैं। हालांकि सब्जी विक्रेताओं की माने तो बारिश के चलते सब्जियों की फसल खराब हो चुकी थी। फसल प्रभावित होने के कारण आवक कम हो रही है। यही वजह है कि टमाटर के साथ अन्य सब्जियों के दाम बढ़े हुए हैं। आगामी 1 पखवाड़े बाद ही सब्जियों की कीमत में कमी आने की संभावना है। इधर इस संबंध में जब सब्जी के थोक विक्रेता
सोनू बिंद्रा से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि टमाटर हरदा, छिंदवाड़ा सहित अन्य स्थानों से बुलवाया जा रहा है, इसलिए इसके दाम बढ़े हुए हैं। वहीं अन्य सब्जियां बारिश के कारण प्रभावित हुई हैं। कार्तिक महीने में शुक्ल पक्ष की षष्ठी यानी छठी तिथि से छठ पूजा की शुरुआत हो जाती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में छठ का महापर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। यह पर्व 4 दिनों तक मनाया जाता है। उत्तर भारतीय हिंदू धर्म समाज का प्रमुख वार्षिक त्योहार छठ पूजा पर्व 8 नवंबर से नहाए खाए परंपरा निर्वाहन के साथ प्रारंभ होगा। हिंदू धर्म उस सागर के समान है जिसकी गहराई कोई नहीं नाप सकता, इसकी थाह कोई नहीं ले सकता। इस धर्म के सैकड़ों ग्रंथ और हजारों त्योहार हैं जिन्हें अलग अलग स्वरूपों में अलग अलग हिंदू धर्म समाजों द्वारा मनाया जाता है। इनमें से कुछ बड़े त्योहार ऐसे हैं जो जन आस्था के प्रतीक हैं और इनकी प्रसिद्ध पहचान वैश्विक स्तर पर बनी हुई है। इन्हीं बड़े त्योहारों में से एक है छठ पर्व, जो हिंदू धर्म पंचांग के कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठमी तिथि यानी छठवें दिन मनाया जाता है, इसलिए इसे सरल नाम छठ पूजा का दिया गया है। इस दिन छठी मैया और सूर्य देव की पूजा अर्चना की जाती है। बताया जाता है कि छठी मैया सूर्य देव की मानस बहन है और यह छठ पूजा पर्व वैसे तो देश के एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र उत्तर भारत का पर्व है और वही पूर्ण जन आस्था के साथ मनाया जाता है, लेकिन इसकी पहचान पिछले 2 दशकों में पूरे देश में बन गई है। चूंकि देश के हर हिस्सों में उत्तर भारतीय समाज बसा हुआ है, इसलिए अब उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड और दिल्ली के साथ ही गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ एवं कर्नाटक, तमिलनाडु जैसे दक्षिण भारत के राज्यों में भी छठ पूजा का यह पर्व जन आस्था के साथ मनाया जाने लगा है। शहर में भी यह पर्व 4 दिनों तक पूर्ण आस्था के साथ प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी मनाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत 8 नवंबर से हो रही है। इस संबंध में उत्तर भारतीय समाज संगठन के अध्यक्ष रघुवंश पांडे ने बताया कि धर्म ग्रंथों में इसे सूर्य षष्ठी पर्व भी कहा जाता है। इसे 24 घंटे के कठिन व्रत और कठिन तप के साथ मनाया जाता है। संपूर्ण नर्मदांचल क्षेत्र में सबसे बड़ा आयोजन इटारसी में ही होता है। यहाँ तवा जलाशय से निकली बड़ी नहर के पथरौटा पुल के पास नहर के दोनों तरफ तटों का निर्माण शासन द्वारा किया गया है। यहाँ पर छठ माता के चबूतरे बने हैं। यहाँ छठ पूजा के मुख्य दिवस पर सभी परिवार एकत्र होकर छठ पूजा में शामिल होते हैं। जो छठ मैया के उपासक होते हैं वह शाम के समय नहर की बहती जलधारा में स्नान कर और पानी में ही खड़े होकर डूबते हुए सूर्य की पूजा कर जल का अर्घ्य प्रदान करते हैं। फिर पूरी रात नहर के तट पर ही भजन कीर्तन करते हुए प्रातः काल उगते हुए सूर्य को अर्घ्य प्रदान कर व्रत को छोड़ते हैं और उसी के साथ छठ पूजा का यह पर्व भी समाप्त हो जाता है। उत्तर भारतीय समाज के इटारसी परिक्षेत्र में करीब 500 से अधिक परिवार हैं। इस पर्व को कोरोना गाइडलाइन के नियमों का पालन करते हुए इस वर्ष भी मनाया जा रहा है। ये लोक आस्था का महान पर्व छठ पर्व जो उत्तर भारतीय का महान पर्व है, 4 दिन के लिए का ये पर्व है। 8 तारीख से शुरू होगा और 11 को उगते सूरज के अर्घ्य के साथ इसका समापन होगा। 8 तारीख यानी कल नहाए खाए इसको कहते हैं। जो व्रत करने वाले हैं वे नहा धोकर पवित्रता का संकल्प लेकर के कल शुरू करेंगे। 9 तारीख को छोटी छठ होगी, दिन भर उपवास रखेंगे और शाम को मीठा भात के साथ अपना वो पूजन शुरू करेंगे। 10 तारीख को बड़ी छठ होगी और उसमें डूबते सूरज का पहली पूजा होगी और 10 तारीख को उगते सूरज के अर्घ के साथ 11 को उगते सूरज के अर्घ के साथ समापन होगा। इसमें 10 तारीख के शाम को जल से अर्घ देंगे और 11 तारीख को दूध से अर्घ देकर समापन करेंगे। पांडे जी, अभी क्या तैयारियां की जा रही हैं? बस अभी घाट की तैयारी चल रही है और ये स्वच्छता का एक महान पर्व है। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी स्वच्छता पर ध्यान दिए हैं और उस दिशा में
ये स्वच्छता का पर्व है। अभी घाट की तैयारी ये चल रही है, साफ़ सफाई चल रही है। हम लोग कल तक इस घाट की सफाई कल परसों में 2 दिन में कर लेंगे और पूर्णतः बिल्कुल इसको स्वच्छ वातावरण में यहाँ पूजन पौराणिक पर्व है। और सूर्य पुराण का अध्ययन करेंगे तो उसमें मिलता है इस पर्व को द्रौपदी, जब पांडवों का वनवास हुआ था तो अपने राज्य के लिए द्रौपदी ने किया था इस संकल्प को, इस पर्व को। सीता जी जब वनवास में गई थी भगवान राम के साथ तो उस समय भी इनने ये किया था। कन्या उसने च्यवन ऋषि से उसने उसका विवाह एक अत्यंत वृद्ध व्यक्ति से कर दिया था। इसके बाद से उसने व्रत किया, संकल्प लिया। च्यवन ऋषि ने मार्ग दर्शाया कि आप छठ व्रत का पूजन करो, तो उसको अक्षुण यौवन उसके पति को प्राप्त हुआ था। और उन्हीं के नाम पर जो आजकल च्यवनप्राश जो कहा गया है, च्यवन ऋषि के नाम पर ही बना गया है, बताया गया है। तो इस प्रकार ये स्वस्थ यौवन का भी है। इस पर्व को वे माताएं जो निसंतान होती हैं वो संकल्प लेती हैं और संतान प्राप्ति के लिए भी इसका किया जाता है, समृद्धि के लिए किया जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि प्रकृति की पूजा होती है। इसमें कोई ईश्वर का इसका कोई स्वरूप नहीं है, उगते सूरज की पूजा होती है। और प्रकृति की छठवीं शक्ति जो है उसकी पूजा। फिर भी हम लोग उसकी शासन के निर्देश का पालन करते हुए मास्क और दूरी दोनों बनाते हुए इस पूजन को हम लोग शहर की सिंधी कॉलोनी स्थित संत कंवरराम धर्मशाला में पगड़ी रस्म के भोजन के दौरान प्रॉपर्टी विवाद के चलते चेलाराम बालानी एवं उसके बेटे पंकज बालानी एवं उनके साथ आए हुए असामाजिक तत्वों ने इंदौर खातीवाला टैंक पर रहने वाले वासु बालानी के ऊपर धर्मशाला में घुसकर डंडे एवं हॉर्स पाइप से हमला बोल दिया और गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित वासु बालानी ने पुलिस थाने पहुंचकर आरोपी चेलाराम पिता रिजुमल एवं पंकज पिता चेलाराम निवासी दशमेश कॉलोनी के खिलाफ शिकायती आवेदन दिया है। इसी बीच वहां उपस्थित पगड़ी रस्म में शामिल होने आए मेहमानों ने बीच बचाव किया। इसी दौरान इंदौर निवासी अंशुल गुप्ता जो बीच बचाव कर रहा था उसे बालानी के साथ आए लोगों ने पकड़ लिया और उठाकर ले जाने लगे। पूरी वारदात के दौरान अंशुल गुप्ता का लाइसेंस एवं मोबाइल भी आरोपियों ने छीन लिया। बताया जाता है कि लंबे समय से प्रॉपर्टी को लेकर यह विवाद चला आ रहा है। पूर्व में भी 2014 में उनके ऊपर 4 लोगों ने हमला किया था, तब भी मामले की शिकायत थाने में की गई थी। पीड़ित वासु बालानी ने कहा कि यदि उसके एवं परिजनों के ऊपर कोई हमला होता है तो इसकी सारी जवाबदारी चेलाराम एवं उसके बेटे पंकज बालानी की होगी। वासु का कहना है कि पूर्व में वह इटारसी में ही रहते थे और अब वह अपने छोटे भाई जीवन बालानी के यहाँ आते रहते हैं। कुछ दिनों पूर्व चेलाराम एवं पंकज बालानी द्वारा जीवन के घर के 40-50 कांच फोड़कर जमकर गाली गलौज की गई थी और वासु बालानी को जान से मारने की धमकी दी गई थी। पिछले 10 दिनों से दहशत के चलते जीवन अपने घर में बंधक बने हुए हैं। वासुदेव बालानी सर, हम लोगों की एक प्रॉपर्टी है जिसमें मतलब हमारी माँ ने वसीयत हमारे छोटे भाई के नाम कर गई है, लेकिन बड़ा भाई उसको हथियाना चाहता है और वो उसको तोड़फोड़ करके और परमिशन लेके और बनवाने की कोशिश कर रहा है। क्या नाम है बड़े भाई का? चेलाराम बालानी। और हम लोग उसके विरुद्ध स्टे लेने जा रहे हैं, तो कल तारीख रखी हुई है अदालत में। तो आज हम इटारसी आए थे, किसी गमी में भी आए थे और कल पेशी भी अटेंड करेंगे। तो उनको मालूम पड़ा कि वो इटारसी आए हुए हैं, समझ गए। आज क्या घटना? मेहमानों के साथ 40-45 मेहमान थे। हम उनके साथ धर्मशाला, सिंधी धर्मशाला में खाना खा ही रहे थे। अभी खाना शुरू ही नहीं किया था, 4-5 लड़कों के साथ और इनका लड़का पंकज बालानी ये सब इकट्ठे मिलके आए और हाथों में पाइप और डंडे वगैरह लेके और एकदम से बिल्कुल हमला करने की स्थिति में खड़े हो गए। तो इतने भगदड़ मच गई, लेडीज़ वगैरह भी सब घबरा भी गई। तो ऊपर मतलब इन्होंने पहले तो गाली गलौज की और नीचे आओ मारेंगे, मार डालने की धमकी भी दी और गाली गलौज करते रहे और हम तुम्हें देख लेंगे, तुमको मना किया था बताना है टारसी। एक साथी का मोबाइल भी छीन लिया, उसका वीडियो मैं आपको दूंगा, उसका लाइसेंस भी छीन लिया और उसको उठा के उसको जो 4-5 लड़के थे वो नीचे ले गए। पुलिस ने आश्वासन दिया कि हम इसकी जांच करके और पुलिस को भी मतलब मालूम है कि ये गुंडाई कर रहे हैं इटारसी में। अभी 10-15 दिन पहले भी इन लोगों ने इस प्रकार की कोई हरकत की थी, तो पंकज बालानी को ढेर सारा पीटा गया था
और आए दिन वो किसी न किसी इस प्रकार के झगड़े करता रहता है। तो हाँ, अभी नशा किए हुए है और आके 2-4 लड़के भी थे, वो भी नशा किए हुए दिख रहे थे और आके उन्होंने हमला किया था। कुछ नहीं, काम धंधा कुछ नहीं है, दिन भर लड़कीबाजी, घूमना फिरना और शायद ड्रग्स वगैरह का भी ये कारोबार कर रहे हैं, समझ गए, तो बेच रहे हैं या पी रहे हैं। तो इनकी जांच की जाए ताकि ये जो समाज में दहशत फैला रखी है उन्होंने, वहाँ पर भी मतलब जब पुराना मकान था तरह तरह के वहाँ पर जुआ और लड़कियाँ लाना, इस प्रकार के कारोबार इनके चल रहे हैं। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, बने रहिए जियो एडमी न्यूज़ के साथ। अब आपके शहर इटारसी में उपलब्ध है हाई स्पीड रेल वायर ब्रॉडबैंड नेट कनेक्शन। बेहतर सर्विस के साथ आज ही रेल वायर ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्राप्त करने के लिए अपने नजदीकी गेटवे केबल ऑपरेटर से संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय रेल वायर मिहानी भवन, बालाजी मंदिर के पास इटारसी में संपर्क किया जा सकता है। बालाजी ट्रेडर्स एंड सप्लायर सीमेंट, गिट्टी, रेत, लोहा, ईंट के थोक एवं फुटकर विक्रेता। हमारे यहाँ भवन निर्माण से संबंधित सभी सामग्रियों का विक्रय किया जाता है एवं सभी कंपनियों के सामान उपलब्ध हैं। यहाँ पर बारदाने भी बेचे जाते हैं। हमारे यहाँ 4 व्हीलर वाहन भी एसी, नॉन एसी उपलब्ध हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली भी किराए पर दिए जाते हैं। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के पास नेशनल हाईवे खेड़ा इटारसी। प्रोपराइटर राजेंद्र चौरे, राजू भाई। मोबाइल नंबर 70473 34491 7400567111। अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए संपर्क करें पटेल सेल्स एजेंसी, न्यू मार्केट, नियर बाय SBI बैंक, ओल्ड इटारसी। हेमंत कुमार पटेल। मोबाइल नंबर 9827330002। पुरानी कार पूरा विश्वास, खाटू श्री मल्टी ब्रांड यूज कार शोरूम होशंगाबाद। पुरानी कार खरीदने एवं बेचने का एकमात्र विश्वसनीय प्रतिष्ठान खाटू श्री। बेचें अपनी पुरानी कार और पाएं पेमेंट, वह भी हाथों हाथ। आसान फाइनेंस सुविधा, कम कागजी कार्यवाही, नाम ट्रांसफर की पूर्ण जवाबदारी, स्पोर्ट फाइनेंस, स्पॉट डिलीवरी की सुविधा। बदले अपनी पुरानी कार को हमारी टॉप कंडीशन कार से, वह भी बिना डाउन पेमेंट के। तो एक बार अवश्य आएं खाटू श्री मल्टी ब्रांड यूज कार शोरूम, गीता भवन के बाजू में, रसूलिया, होशंगाबाद। मोबाइल नंबर 70495 55666 82250 71715। सुप्रीम फर्नीचर ट्रूली स्टाइलिश, द न्यू एज फर्नीचर फ्रॉम सुप्रीम की संपूर्ण रेंज अब आपके शहर इटारसी में मिहानी डिपार्टमेंटल पर उपलब्ध है। देश की नंबर 1 प्लास्टिक प्रोडक्ट कंपनी सुप्रीम फर्नीचर रेंज इतनी जिसे आप देखते रह जाएंगे। लेक्यूअर फिनिश्ड फर्नीचर प्रीमियम कलेक्शन, लव सीट सोफा सेट, आर्मलेस चेयर, वर्क फ्रॉम होम फर्नीचर, योर WFH कंपेनियंस, मोनो ब्लॉक चेयर्स, सेंटर टेबल्स एंड ट्रॉलीज, स्टूल्स एंड मिसलेनियस फर्नीचर, डाइनिंग टेबल्स, ब्लो माउल्डेड रेंज, कपबोर्ड रेंज, ड्रावर कपबोर्ड रेंज, मल्टीपर्पज यूटिलिटी प्रोडक्ट्स, रोटो माउल्डेड रेंज, किड्स फर्नीचर, स्टेडियम सिटिंग के साथ ही शू रेक के साथ ही सुप्रीम फर्नीचर की संपूर्ण रेंज एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। मिहानी डिपार्टमेंटल स्टोर्स, शिवा कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल नंबर 9425039782। मिहानी डिपार्टमेंटल स्टोर्स, मिहानी फर्नीचर शोरूम। हमारे शोरूम पर सभी प्रकार के वुडन, स्टील, फाइबर फर्नीचर उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ मॉड्यूलर किचन, बड़े छोटे मंदिर, सोफा, सोफा कॉर्नर, LED शोकेस, डाइनिंग टेबल, स्टडी टेबल, काउच, सिंगल बेड, डबल बेड,
ड्रेसिंग टेबल, सभी प्रकार की अलमारियां, ऑफिस चेयर, प्रमुख कंपनी के गद्दे, सेंटर टेबल, किचन अलमारी, कुशन के कपड़े, शू रैक, झूले, सिलाई मशीन, प्लास्टिक के गमले, डस्टबिन, रैक, अलमारी, चेयर, स्टूल, हार्डवेयर के सभी कंपनियों के सामान बाजार से कम दामों पर उपलब्ध। हमारे पास ब्लैक कोबरा की प्लाई, सनमाइका तथा अच्छी कंपनियों की सनमाइका एवं प्लाई उपलब्ध है। फर्नीचर में लगने वाला हार्डवेयर का समस्त सामान उपलब्ध है। ड्रॉज चैनल, ड्रॉज लॉक सभी कंपनियों के उपलब्ध हैं। सभी सामग्री बाजार से कम दामों पर उपलब्ध। प्राइनो, गोदरेज, एफको तथा अन्य कंपनी के हार्डवेयर सामान उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ ऑर्डर पर भी आपके डिजाइन के अनुसार फर्नीचर बनाए जाते हैं। एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है भारत टॉकीज रोड, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, इटारसी। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर एचपी गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। ज्यादा बचपन से ही हमें ज्यादा कैसे मिले, इसे जांचने और परखने की समझ होती है, और इसी जांच और परख से हमें मिलता है फायदा। ज्यादा स्टोरेज का फायदा, ज्यादा कन्वीनियंस का फायदा, ज्यादा कंफर्ट का फायदा, ज्यादा स्पेस का फायदा, ज्यादा माइलेज का फायदा। अब तक 10 लाख से भी ज्यादा परिवारों ने ये सारे फायदे पाए हैं। तो आइए आप ही जांचिए, परखिए और फायदा पाइए। टीवीएस जुपिटर, ज्यादा का फायदा। तो आज ही विजिट करें ताज टीवीएस शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 8269139213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। तो आज ही विजिट करें ताज टीवीएस शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 8269139213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। ब्रेक के
बाद समाचारों में आपका पुनः स्वागत है। रेल यातायात के साथ अब परिवहन यातायात पर यात्रियों का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। शहर के छोटे से बस स्टैंड से प्रतिदिन 200 से अधिक बस टैक्सियों का आना जाना होता है, परंतु यात्रियों की सुविधाओं को लेकर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है, जिससे यात्री यहाँ वहाँ परेशान होते देखे जाते हैं। 1.25 लाख की आबादी वाले इटारसी के साथ करीबन 2 दर्जन गांव के नागरिकों के लिए परिवहन मार्ग से यात्रा करने के लिए शहर में छोटा सा बस स्टैंड है, जहां से प्रतिदिन 2 सैकड़ा बस टैक्सी का आना जाना होता है। औसतन 4 से 5 हजार यात्री इटारसी से अथवा बस बदलकर यात्रा करते हैं। इन यात्रियों के लिए बस स्टैंड पर न तो समुचित पानी की व्यवस्था है, न ही बैठने की, जिसके कारण यात्रियों को महंगा मोल का पानी खरीदना पड़ता है। यही नहीं, बस स्टैंड पर लगी दुकानों के सामने यात्रियों को दुकानदार बेइज्जत करके हटा देते हैं, मानो बस यात्रियों का कोई माई बाप ही नहीं है। बस स्टैंड की ओर शासन प्रशासन का ध्यान नहीं जाता है। विधायक डॉक्टर सीताचरण शर्मा के लंबे संघर्ष के बाद अब नवीन बस स्टैंड का सपना पूरा होता नजर आ रहा है। विधायक डॉक्टर शर्मा एवं नगर प्रशासक मदन सिंह रघुवंशी के प्रयासों का फल है कि शासन से बस स्टैंड के लिए चिन्हित भूमि को नगरपालिका को स्थानांतरित कर दिया गया है। अब नवीन बस स्टैंड का निर्माण कार्य शुरू होने की प्रक्रिया आरंभ हो गई है। शहर के पुराने इटारसी क्षेत्र में वार्ड क्रमांक 5 के अंतर्गत आने वाले मीठा कुआं के पास मुख्य मार्ग के किनारे से रविवार को प्रशासन की टीम ने लगातार 10 साल पुराने अतिक्रमण को जेसीबी की मदद से हटा दिया। इस दौरान प्रशासन की टीम में तहसीलदार राजीव कहार एवं नायब तहसीलदार विनय प्रकाश ठाकुर, राजस्व निरीक्षक तोप सिंह राजपूत, पटवारी राजेश गहरवार एवं नगरपालिका कार्यालय के अमले द्वारा वार्ड क्रमांक 5 में रहने वाली उर्मिला भाई पत्नी सुंदर लाल चौरे के द्वारा 10 साल से अतिक्रमण कर करीब 200 वर्ग फीट एरिया में आटा चक्की एवं टीन शेड लगाकर अतिक्रमण किया गया था। तहसील कार्यालय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यह अतिक्रमण वर्ष 2018 से था। प्रशासन की टीम ने रविवार को दोपहर में पहुंचकर ताबड़तोड़ अतिक्रमण को हटाकर शासकीय भूमि को मुक्त कराया। शासकीय भूमि से अतिक्रमण हट जाने के बाद आसपास के बसीगत वाले क्षेत्र के लोगों को आवागमन की बेहतर सुविधा मिलेगी, जिसे सालों से परिवार द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया था। मध्य प्रदेश मांझी समाज महासभा समाज का परिचय सम्मेलन आगामी 9 जनवरी को आयोजित होगा। सुदामा मैरिज हॉल आयोजित सम्मेलन के लिए रविवार से समिति ने प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश मांझी समाज महासंघ समाज का परिचय सम्मेलन आगामी 9 जनवरी को आयोजित होगा। सुदामा मैरिज हॉल में आयोजित सम्मेलन के लिए रविवार से समिति ने प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। समिति ने पहला निमंत्रण मांझी समाज की आराध्या देवी मां नर्मदा को दिया है। मां नर्मदा को आमंत्रण देने के साथ ही अब समिति के सदस्य समाज के प्रत्येक घर पर निमंत्रण लेकर पहुंचेंगे और साथ में सहयोग राशि भी लेंगे। इस अवसर पर समाज के अध्यक्ष रामलाल नल्या, कार्यवाहक अध्यक्ष प्रकाश पहलवान केवट, सचिव भीमसेन मालवीय, कोषाध्यक्ष अशोक कुमार मांझी, मुकेश केवट, बाल मुकुंद सुलेखिया, लीलाधर वर्मा सहित अन्य मौजूद थे। सोना साबरी नाका स्थित माता महाकाली दरबार मंदिर परिसर में रविवार को दोपहर 12 बजे से राम सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। सोना सावरी नाका स्थित माता महाकाली दरबार मंदिर परिसर में रविवार को दोपहर 12 बजे से राम सप्ताह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महिला मंडल सदस्यों के द्वारा राम सप्ताह में भजन संकीर्तन की संगीतमय प्रस्तुति दी जा रही है। यह धार्मिक कार्यक्रम सोमवार को दोपहर 12 बजे तक 24 घंटे तक चलता रहेगा। सोमवार को दोपहर में आरती के साथ राम सप्ताह का समापन हो जाएगा।
दीपावली के बाद मंदिरों में अन्नकूट एवं 56 भोग के आयोजन किए जा रहे हैं। इसके तहत रविवार को मालवीयगंज स्थित गोदड़ीवाला धाम एवं श्री बूढ़ी माता मंदिर में अन्नकूट का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में भक्तों ने पहुंचकर प्रसाद ग्रहण कर धर्म लाभ अर्जित किया। इस अवसर पर मालवीयगंज स्थित बाबा गोदड़ीवाला धाम में शाम 5 बजे से सुंदरकांड पाठ किया गया। इसके पश्चात आरती पूजन कर 56 भोग अन्नकूट का भोग लगाकर इस महाप्रसाद को वितरित किया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने महाप्रसाद ग्रहण कर धर्म लाभ अर्जित किया। वहीं श्री बूढ़ी माता मंदिर में शाम को बूढ़ी माता की प्रतिमा के समक्ष 56 भोग अन्नकूट का महाप्रसाद का भोग लगाया गया और आरती पूजन कर इस महाप्रसाद को श्रद्धालुओं ने ग्रहण कर धर्म लाभ अर्जित किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। सहीपस्त ग्राम मोतिया निवासी एक महिला की सर्पदंश से मौत हो गई। उसे उपचार के लिए होशंगाबाद के एक नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया था। बारिश समाप्त होने के बाद भी सर्पदंश के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे ही मोतिया साकेत ग्राम निवासी 40 वर्षीय सविता पति संजय सोलंकी 4 दिन पूर्व दंश का शिकार हो गए, जिसे उपचार के लिए शासकीय अस्पताल लाया गया, लेकिन इसकी हालत नाजुक होने के कारण उसे उपचार के लिए होशंगाबाद रेफर किया गया था, जहां परिजनों ने उसे होशंगाबाद के केशव अस्पताल में भर्ती किया था। यहां भी उपचार का उस पर कोई असर नहीं हुआ, जिसके चलते महिला की मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। पुरानी इटारसी स्थित मीठा कुआं निवासी एक युवक के साथ इसी मोहल्ले में रहने वाले 3 आरोपियों ने मिलकर मारपीट की, जिसकी शिकायत घायल ने सिटी थाने में की है। शहर में मारपीट की घटनाएं बढ़ रही हैं। ऐसे ही पुरानी इटारसी स्थित मीठा कुआं के पास रहने वाले 32 वर्षीय हेमंत पिता रघुवर रैकवार के साथ इसी मोहल्ले में रहने वाले संजू केवट, संदीप केवट और मन्ना केवट ने मिलकर मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी। बताया जा रहा है कि इनके बीच किसी बात को लेकर मामूली विवाद हो गया था। इसी विवाद के चलते शनिवार को दोपहर के समय जब फरियादी गैलेक्सी गार्डन के पास खड़ा था, उसी दौरान तीनों ने मिलकर मारपीट की। इस मामले में पुलिस ने घायल की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। मतदाता पहुंचे सूची में नाम जुड़वाने, केंद्रों पर मिला ताला। निर्वाचन आयोग के आदेश की नाफरमानी, असमंजस में प्रशासन और जनप्रतिनिधि। तवा डैम में डूबने से 2 बालकों की मौत, 20 घंटे की तलाशी के बाद मिले दोनों बालकों के शव। मीठा कुआं के पास 10 वर्ष पुराने अतिक्रमण को प्रशासन ने हटाया। जियो हैथवे न्यूज की खबर का असर, फ्रेंड्स स्कूल मैदान से हटा कचरा। 4 दिनी सूर्य उपासना का छठ पर्व शुरू। प्रॉपर्टी विवाद के चलते चेलाराम ने बेटे के साथ मिलकर वासु पर किया हमला और सर्पदंश से हुई महिला की मौत। फिलहाल खबरों में इतना ही। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।